ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी बुलेटिन में शुरुआत अमरोहा से करेंगे, जहां एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते रंगे हाथों चकबंदी लेखपाल उत्तम बालियान को गिरफ्तार किया है। और साथ ही बात होगी बरेली की, जहां पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को 1 किलो 300 ग्राम अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अमरोहा में एंटी करप्शन टीम ने गांव बंसीवाला मेहरपुर निवासी चरण सिंह की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चकबंदी लेखपाल उत्तम बालियान को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी जोया मार्ग स्थित पंडित दीनदयाल नगर से हुई, जहां लेखपाल ने चरण सिंह की माता की जमीन से जुड़ी आपत्ति समाप्त करने के बदले में घूस मांगी थी। मुरादाबाद से भ्रष्टाचार निरोधक इकाई ने योजना बनाकर लेखपाल को पकड़ लिया और अब अमरोहा देहात में थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बरेली के आंवला थाना पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम रमनगला के पास दबिश देकर 2 अभियुक्तों विनोद निवासी नगरिया देह जब्ती और अजय निवासी ग्राम टांडा को 1 किलो 300 ग्राम अवैध अफीम के साथ बाइक सहित गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया गया, जबकि बाइक को सीज कर दिया गया है। गिरफ्तारी में उप निरीक्षक राजकुमार, राजेश कुमार और हेड कांस्टेबल शमशेर अली शामिल रहे। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। यूपी के हापुड़ में थाना धौलाना पुलिस ने घर की बहू द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर की गई चोरी की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने महिला सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनके पास से 1,97,500 रुपए नगद और करीब 6 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। एसपी विनीत भटनागर के अनुसार महिला के प्रेमी से 1.5 साल से जान पहचान थी और दोनों ने मिलकर 19 से 20 अगस्त की रात चोरी की साजिश रची थी। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और इस साजिश में महिला की भूमिका कितनी थी, ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। आइए जानते हैं इस विषय में एडिशनल एसपी हापुड़ विनीत भटनागर का क्या कुछ कहना था। सर, थाना धौलाना पुलिस द्वारा गिरफ्तारी बरामद की हुई, क्या बरामद की, क्या खुलासा? देखिए, 19/20 अगस्त की रात्रि को थाना धौलाना के पिपलेड़ा गांव में चोरी हुई थी एक घर में। पुलिस के लिए चैलेंज था, हमारी टीमें इसमें लगी हुई थी। इसका आज एक पॉजिटिव खुलासा हुआ है और लगभग 8 लाख रुपए मूल्य की जो वस्तुएं बरामद हुई, जिसमें लगभग 2 लाख रुपए कैश है, 1,97,500 रुपये कैश है और शेष जो है लगभग 6 लाख रुपए के आभूषण बरामद हुए हैं। जानकारी हुई है कि ये वाहिद नामक व्यक्ति, जिसका इनके घर में आना जाना था और पहले से जो वादी है उसकी पुत्रवधू के साथ जान पहचान थी, मित्रता थी, उसके द्वारा ये घटना कारित करी गई है। और ये जो पुत्रवधू थी उसको जानकारी भी हो गई थी इस घटना की, और उसके बावजूद भी जो है इस बात को ओपन नहीं किया गया। तो धीरे धीरे पुलिस ने सारी लीड्स पे काम करते हुए इसमें इसका पॉजिटिव खुलासा किया है और घटना में शामिल और षड्यंत्र में शामिल दोनों लोगों को गिरफ्तार इसमें किया है। सर, पुलिस की शक की सुई पुत्रवधू पर कैसे हुई? देखिए, हम लोगों ने तमाम इसमें सीसीटीवी कैमरे देखे और जो घटनास्थल देखा, उससे ही अंदाज़ा हुआ कि इस घर को जानने वाला और जो व्यक्ति इसके आना जाना है, जिसको जानकारी है, ऐसा व्यक्ति आया है। उसके बाद काफ़ी चीज़ें जो है इसमें सुरागरसी करी गई, जिसके आधार पर ये बातें पुष्ट हो गई और फिर उसी से वार्ता करने के बाद में इस घटना का खुलासा हुआ है और बरामदगी हुई है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। कन्नौज की गुड़सहायगंज पीएससी पर डिलीवरी के लिए आई चित्तरपुरवा 13 डब्बू की गर्भवती महिला के परिजनों से एएनएम द्वारा 2,500 रुपए वसूली का आरोप लगा है। प्रसूता की सास ने आरोप लगाया है कि बिना रुपए लिए इलाज शुरू नहीं किया गया। इस मामले ने पीएससी को गरीब ग्रामीणों के लिए लूट का अड्डा बना दिया है, जहां इलाज के बदले अवैध वसूली की जा रही है। जानते हैं परिजनों का क्या कुछ कहना था। यहाँ सरकारी अस्पताल किस लिए आई थी? आज यार काहे के लिए आई थी? नाती वो। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ। अब ये बहू पर बूझो का पैसन के मारे मांगती। कितने मांगे बहू बता रही तभी? कितने बहू मांगे रुपया? 2,500 मांगे। फिर कितने दिए? कहाँ से लाई पैसे? 2,000। कहाँ से लाई पैसे? हम उधार ले आए, 2-3 जगह रहे तब ले आए। अच्छा, क्या काम करते हैं हम? मजूरी करते लल्ला तुम और की मिल जाती तो कर लेते, नहीं बैठे खेती नहीं तो परिया नहीं। अच्छा, आपने कहा नहीं सरकारी अस्पताल पैसा नहीं लगता? कहीं नहीं सरकारी अस्पताल पैसा नहीं लगता? अब तो ले लेते 4,000 लिया। तुम कहती सरकारी अस्पताल है? सरकारी है, अब हम गरीब को नहीं आए, उनके आगे हम बात कर लें। नहीं, कहना तो चाहिए आपको। कहा तो नहीं कहा। फिर क्या कहा? फिर लेती नहीं, फेंक देती रुपया, कहते इतने नहीं लिए। क्या नाम है अम्मा? हमारो मालती है। आज कहाँ मरीज लेके आई थी? यहाँ लेके आया तो सरकारी अस्पताल।
तो फिर क्या 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 मामला हुआ? अब बच्चा पैदा हुआ लड़का हाँ, फिर? नाते, तो उन्होंने कहे कि रुपया 2000 दो, तो भाई हमारे रहते ना, तो हमने 6 से करे, बड़ी वाली बहुन दे मिला के तब 2000 रुपया करके जाए। काहे के मांगे थे? पता ना काहे काहे के मांगे थे? दवा करे और कहीं मान लो लड़का भोग खुशी में दो, जो लगा इंजेक्शन लगाओ जाके दो मैं पैसा। अच्छा, कौन किसने लिए थे ये पैसे? मैडम जी आती सुबह चली गई। चली गई। क्या कहाँ से मरीज लाइन, कौन गांव से? 13 रब्बी। ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ तो पैसा लगता नहीं। हाँ यही तुमने कहीं लगा ना, हमें मालूम है जाके। फिर क्या कहा? तो मान लो बोले कि लगन का ना दवा में ले आए हैं, दवा इंजेक्शन लगे हैं जाके दो। कब मरीज लाइन, किस दिन मरीज लाइन थी? शाम को लाए थे, ऐसे 4 बजे गए, 4:30। हाँ 4 बजे 4:30 बजे लाए थे। कल सुबह की आज? आज ही लाए सुबह। क्या नाम, आज कौन दिन है? आज कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। मुरादाबाद में हिंदू समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल चौहान की हत्या के आरोपी शनि दिवाकर को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। कटघर थाना क्षेत्र में हुई इस मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी सिटी रणविजय सिंह की निगरानी में हुई कार्रवाई में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। शनि दिवाकर पर पहले से ही 19 मुकदमे दर्ज हैं और वो हिस्ट्री शीटर है। हत्या की वजह व्यक्तिगत रंजिश बताई जा रही है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। जानते इस विषय में एसपी सिटी मुरादाबाद कुमार रणविजय सिंह का क्या कुछ कहना है। क्या है सर, किस जुर्म का आरोपी है, क्या उसने बताया? देखिए, आज एसएचओ कटघर को जानकारी मिली थी कि उसके थाना क्षेत्र के गांव गोट और मुडा पांडे थाना क्षेत्र का सट्टू नगला के बीच में अपराधियों का मूवमेंट है। ये एरिया काउ स्लॉटर्स के लिए बहुत इन्फेमस है। वहाँ पे इस सूचना पे तत्काल एसएचओ और अपनी टीम के साथ उन्होंने अपनी चेकिंग लगाई थी। 120 के पास आज दोपहर 1:20 के आसपास एक बाइक जो MH महाराष्ट्र नंबर की थी, उस पर एक संदिग्ध व्यक्ति वहाँ से क्रॉस कर रहा था। उसको रोक करके पूछताछ करने का प्रयास किया गया। वो रुका नहीं, उसने हमारी टीम पर अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई। उसमें उसके दोनों पैर में गोली लगी, एक घुटने में लगी है और एक घुटने से नीचे लगी। और उसके बाद उसको तत्काल वहाँ से हम लोगों ने हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। हॉस्पिटल में अभी एडमिट हुआ है यहाँ। इसने अपनी पहचान सनी दिवाकर के रूप में बताई है, जो कटघर थाना क्षेत्र के 10 राय चौकी का निवासी है। और ये एक बहुत ही शातिर अपराधी है। इसके ऊपर 19 मुकदमे हैं और ये थाने का हिस्ट्री सीटर भी है। परसों एक थाना क्षेत्र में ही चौकी 10 राय के अंतर्गत एक मर्डर की घटना घटी थी। उस घटना को इनके द्वारा कारित किया जाना बताया। इसने बताया है कि वो घटना मेरे द्वारा की गई। आपने उसमें वीडियोज़ वगैरह भी देखा होगा। ये घटना उसने करी थी। इनफैक्ट इसके पास जो बाइक है वो बाइक भी संदिग्ध है, उसकी जांच की जा रही है। इसके पोजीशन से 2 असलहे, एक 315 बोर और एक पिस्टल बरामद हुई है। कुछ जितना कारतूस बरामद हुए हैं। इसमें हम लोग अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करने जा रहे हैं। सर, पूछताछ में कुछ और बताया कि इस घटना में किसी और का भी इसने साथ लिया था? अभी हम लोगों ने, चूँकि अभी ये हॉस्पिटल में है, इसका इलाज चल रहा है और ये सीरियसली इंजर्ड है, तो अभी हम लोग अभी ज़्यादा पूछताछ नहीं कर पाए हैं। अभी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट क्लियर हुआ है और ये इसका आपराधिक इतिहास और इसका जो HS होने वाली बात क्लियर हुई है। और जो परसों की घटना है, उस घटना को इसके द्वारा कारित किया जाना पता चला। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता अयूब की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।